प्रोज और पोइट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोज के साथ। पहला क्वेश्चन, स्पेस यानी कि खाली जगह दिया रहेगा, फिर लिखा है वॉज सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस। इसका सही आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स। आपके बुक में है ये पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो यहाँ पर आप भरेंगे आवर एंसेस्टर्स। इस लाइन को ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है। आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ये जो लाइन है इसको भी आप ध्यान देंगे। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। अगर ये लाइन पूछी जाती है, पार्ट का नाम पूछा जाता है कि किस पार्ट से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और अगर ऑथर का नाम पूछता है तो महात्मा गांधी। फिर आप देखेंगे एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो इसका सही आंसर है बर्टन रसल। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। तो इसका सही आंसर होगा एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भारत इज माई होम से, जिसके लेखक हैं, ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। तो इसका सही जवाब है भारत इज माई होम। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, वे प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेस दैट वी सैल। इसके आगे आप भरेंगे ऑलवेज मार्च अहेड। ये लाइन है आई हैव अ ड्रीम से, जिसके ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जब वो कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो अगर ये लाइन दी जाती है आपको एग्जाम में और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। नेक्स्ट, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। याद कर लीजिएगा इसे, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये यहाँ पर सही आंसर होगा 7 नंबर का। 8, बर्टन रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। तो 1950 में बर्टन रसल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आवर फोर फादर्स का मतलब ही होता है एंसेस्टर्स। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। ये लाइन भी आई हुई है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, जब महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों को पता नहीं था कि मशीनरी का निर्माण कैसे किया जाता है, उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन वे नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन हमने मशीनों का निर्माण कर लिया और मशीनों के आदी हो गए तो हम लोग उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये सही जवाब होगा दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिबेईज हॉबी वॉज कलेक्टिंग गोड्स। ये लाइन आपको भली भांति पता है कहाँ से ली गई है, द आर्टिस्ट, रिटन बाय सीगा नयोवा। सिबेई उसका प्रमुख पात्र है। सिबेई इज 12 ईयर ओल्ड बॉय, जापानीज बॉय है, और उसकी हॉबी है कलेक्टिंग गोड्स। तो ये सही जवाब है यहाँ पर। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल, वेरी सिंपल। सिबेई वॉज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉयज। देखिए अभी थोड़ी सी पहले हम आपके साथ जिक्र कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सिबेई वॉज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। तो यहाँ पर अगर खाली रहेगा कितने साल का लड़का था, तो आप भरेंगे 12। और कहाँ का रहने वाला था, तो जापान का, इसलिए हुआ है पे जापानीज। सीगा नियोवा इज अ राइटर या ऑथर में से एक आपको यहाँ फिल कर देना होगा, जो आपको ऑप्शन में रहेगा। आगे लिखा है शॉर्ट स्टोरी, तो सीगा नेयोवा इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर या ऑथर, ऐसे दिया रहेगा आपको एग्जाम में। और आपको भरना रहेगा, उसमें दिया रह सकता है जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज। तो आपका सही आंसर होगा जापानीज। सीगा नेयोवा इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर या ऑथर। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक्स।
और फिर स्पेस डिस्क्रिमिनेशन, तो किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को वो नापसंद करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो यहाँ पर सही जवाब है रेशियल। नेक्स्ट, लोमो इज़ अ मैन ऑफ स्पेस टेम्परामेंट, तो यहाँ पर आपको भली भांति पता है, ये जब आप कहानी को पढ़े होंगे निश्चित तौर पे सबने पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल बाय एंटन चेखो। तो वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बार बार उसका जो नर्वसनेस उसमें शो किया गया है, तो लोमो इज़ अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। नेक्स्ट, फराउज आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, आपको पता है फराउज कहते हैं प्राचीन मिस्र के सम्राटों को, तो यही यहाँ पे फिल करना है, फराउज आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। नेक्स्ट, पॉलिस बक इज़ एन अमेरिकन राइटर, हालांकि पॉलिस बक जो थी वो एक अमेरिकन लेखिका हैं, रहती थी चाइना में, और ये जो स्टोरी हम लोग के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ये लिखा है उन्होंने इंडिया के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, रहती थी चाइना में, और इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा, तो इसलिए इनको बोला जाता है अमेरिकन राइटर। तो पॉलिस बक इज़ एन अमेरिकन राइटर। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नानू काका वॉज द नरेटर्स मैटरनल अंकल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखेंगे नानू काका जो थे वो नरेटर के मैटरनल अंकल यानी कि मामा थे। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय एच.ई. बेट्स। आइए थोड़ा सा अब हम मूव करते हैं पोइट्री की ओर। पोइट्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या फिर बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उस तरफ ध्यान देते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। तो ये जो लाइन है कि एक घर है जहाँ पर मैं कभी रहती थी और मुझे बहुत सारा प्यार मिला करता था, ये कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। द सोल्जर इज़ अ वार पोएम, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार आता है। द सोल्जर इज़ अ वार पोएम, और यही अगर पोइट के बारे में पूछा जाएगा कि रूपर्ट ब्रूक इज़ अ, तो वहाँ पर भी होगा वार पोएट, बस पोएम के बदले में वहाँ पर आ जाएगा पोएट। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, रूपर्ट ब्रूक इज़ अ वार पोएट एंड द सोल्जर इज़ अ वार पोएम। कमला दास इज़ इंडियन पोएटेस, यहाँ पर एन लिखा रह सकता है, कमला दास इज़ एन इंडियन पोएटेस, यानी कि वो भारत की रहने वाली हैं, इसलिए उनको इंडियन पोएटेस हम कहते हैं। नेक्स्ट है फायर हिम, एक पोएम का नाम है, इज़ कंपोज बाई, यानी कि फायर हिम के रचयिता कौन है, के अंदारूवाला। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ रिटन बाई वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की शुरुआती लाइन। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वेगली, ये पोएम की लाइन है जहाँ से लिया गया है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वेगली। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, ध्यान देंगे जोरोस्ट्रियन का यहाँ पर मतलब है पारसी, तो जो स्पीकर है इस फायर हिम नामक पोएम में वो पारसी धर्म को बिलोंग करता है, पारसी धर्म से संबंधित है। मेकेविटी इज़ फुल ऑफ डिसिटफुलनेस, अगर ये प्रश्न आया तो आपका आंसर होगा डिसिटफुलनेस। और सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, सोनेट जो होती है 14 लाइन की एक छोटी सी कविता होती है, तो यहाँ पर आप भरेंगे 14। जॉन डन इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट, ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साल ही पूछा जाता है, इवन सेंटअप परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जॉन डन इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट, ये इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि जॉन डन इज़ अ पायनियर ऑफ स्पेस, तो मेटाफिजिकल पोएट ही उसका आंसर होगा। द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ टेकन फ्रॉम, तो इसका सही जवाब है द सोल्जर। द सोल्जर की ये अंतिम पंक्ति है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ टेकन फ्रॉम द सोल्जर। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, तो इसका सही जवाब है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ is taken from Song of Myself. Walter de la Mare makes us aware of the inhuman condition of modern life. Walter de la Mare makes us aware of the inhuman conditions of modern life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। Walter de la Mare was born in the year 1873. Don't get forget 1873, ये प्रश्न भी एक से अधिक बार पूछा गया है।
एंड स्टॉप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम स्नेक। स्नेक की ये लाइन है स्नेक पोएम की। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। तो यहाँ पर फ्रीज और नीज की राइमिंग हो रही है, इससे भी आप इसको पता लगा सकते हैं। वैसे इस पोएम की लाइन है जिस पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 माइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भरना होगा साइलेंस। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू। सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज से एसोसिएट किया जाता है रोमांटिक रिवाइवल को। लिव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वॉल्ट विटमैन। तो दो तरीके से इसमें प्रश्न बनता है कि लिव्स ऑफ ग्रास के ऑथर कौन है, तो वॉल्ट विटमैन। और लिव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1855। T.S. Eliot is a modern poet. The poetess in my grandmother's house just wanted to listen to the frozen air. यहाँ पर आप फील करेंगे फ्रोजन, ये भी पोएम की लाइन ही है। अगर ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है, और इस लाइन में आपको भरना है यहाँ पर फ्रोजन। वहाँ पर दिया भी है पोएम का नाम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड is taken from now the leaves are falling fast. Nor in the hope the world can show a fitter love for me is from sweetest love I do not go. ये सब लाइन्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो ये लाइन जो है लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। लाइट ऑफ ए स्टेप व्हेन हार्ट वाज सी इज फ्रॉम एन एपिटाफ। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। ये और बड़ी लाइन भी कभी कोई पूछता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आई वेयर आर दे। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू। या फिर एक लाइन में इतना भी पूछ सकता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। तो ये लिया गया है ओड टू ऑटम से। कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि सॉन्ग है तो शायद ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का होगा, लेकिन ध्यान देंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्प्रिंग शब्द का जिक्र नहीं है। तो ये स्प्रिंग शब्द आया हुआ है ओड टू ऑटम में। तो आप इस पे सही जवाब देंगे, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग इज टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम। एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस, where are the songs of spring has been written by, then your answer will be John Keats. Macavity is called the hidden paw. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Macavity is called the hidden paw. T.S. Eliot was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. One of the most important questions from poetry section. T.S. Eliot was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. यानी कि 1948 में टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसी के साथ आज की एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोज और पोएट्री से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंतर्गत, तो उसको हमने आज आपके समक्ष रखा। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से समझ कर याद करेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं, इसको कोरिलेट करते हुए याद करेंगे और इससे निश्चित तौर पे बोर्ड की परीक्षा में आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग in the examination that are going to held from February 1, 2021. Thank you so much for watching and listening this video. Thanks.